नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम योगशाला में आपको जानकारी देंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं जिनको करने से हमारे शरीर के जोड़ों में विशेष फायदा होता है और जिनसे हमारा स्नायु तंत्र मजबूत होता है। वो सरल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, योग की क्रियाएं हम आज आपके बीच में साझा करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं बैठने की स्थिति हमारी। जैसे ये मैं बैठा हूँ, सुखासन है, आप दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। इस तरह से दोनों पैरों को आगे कर दें। ये स्थिति हमारी कहलाती है दंडासन। दंडासन में बैठ जाएं, हाथों का सपोर्ट लेके मेरुदंड सीधा रखते हुए पहले पैरों की एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। पैरों के उंगलियों के जोड़ों को कैसे ठीक करना है। दिन भर हम शूज़ पहनते हैं, जोड़ों की एक्सरसाइज नहीं होती उंगलियों के जोड़ों की, तो उंगलियों के जोड़ों की एक्सरसाइज करेंगे। पहले उंगलियों से मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी खोलें। जैसे पैरों की उंगलियों को इस तरह से मुट्ठी खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। कम से कम हर क्रिया को 5-5 बार करें, कम से कम। बहुत सरल व्यायाम है, कभी भी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो पैरों के जो जोड़ों में यहाँ दर्द होता है वो उसमें फ़ायदा होगा। स्टिफनेस आ जाती है जोड़ों में, उसमें फ़ायदा होगा। बहुत सरल अभ्यास। मुट्ठी को पूरा खोला, पूरा बंद किया, पूरा खोला, पूरा बंद किया। पहला स्टेप पैरों की उंगलियों के लिए। दूसरा, पैरों के पंजों को जितना आप आगे खींच सकते हैं आगे खींचें, पूरा आगे स्ट्रेच करें, जमीन पे लगाने की कोशिश करें और फिर वापस सामान्य स्थिति में लाते हुए अंदर की तरफ खींचें। अंदर बाहर जितना अंदर खींच सकते हैं। तो यहाँ हमारे नसों में भी खींचा हुआ आएगा, घुटनों में भी खींचा हुआ आएगा। घुटने के लिए भी फायदेमंद है और सारे तंत्रिका तंत्र में विशेष फायदा। पूरा अंदर और पूरा बाहर, पूरा अंदर करें इस तरह से जितना कर सकते हैं और जहां पर आपका खींचा हुआ रहा उसको महसूस करें। योग प्राणायाम सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके साथ सांसों के साथ में हमारा मन का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अंदर बाहर, दूसरी स्टेप हमने देखी अंदर और बाहर। तीसरा स्टेप, इसको चाहे तो आप एक एक पैर को करके भी कर सकते हैं, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, ऐसे भी इस अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सरल अभ्यास, सूक्ष्म क्रिया है योग की, लेकिन उनसे फायदे बहुत होते हैं। तीसरा, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें और इस तरह से आप शून्य की शेप बनाएं। पूरा टखने को घुमाएं ऐसा, तो टखनों के लिए भी फायदेमंद। इस तरह से पूरा गोल गोल घुमाएं, पैरों को, पंजों को पूरा घुमाएं इस तरह से। फिर रिवर्स 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सरल अभ्यास जो हम आसानी से हर कोई कर सकता है, उसकी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से आप पूरा इसको गोल गोल घुमाएं। दोनों पैरों के बीच में फासला कर लें और इतना करें कि एक पैर का एक दूसरे का अंगूठे टच कर जाए इस तरह से, और फिर अंदर बाहर करें पैरों को। जोड़ों के लिए, घुटनों के लिए, टखने के लिए बहुत उपयोगी और सरल अभ्यास है। पूरा अंदर पूरा बाहर, पूरा अंदर पूरा बाहर। जितना आप अंदर ले सकते हैं, जितना बाहर ले सकते हैं, पूरा छोड़ें, अंदर बाहर। नहीं के लिए आप इसको इस तरह से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये घुटनों का एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। इस तरह से सरल क्रिया है। इसी कड़ी में हम घुटनों के लिए एक और अभ्यास कर सकते हैं, या कि नी केप को ऊपर स्ट्रेच करना सांस भरते हुए। जैसे हम बैठे हैं दंडासन की स्थिति में, पैर जमीन पर लगे हैं, सांस भरते हुए नी केप को ऊपर स्ट्रेच करें। ऐसे नी केप को ऊपर खींचे, नीचे खींचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। घुटनों के दर्द के लिए भी फायदेमंद, घुटनों के लिए उपयोगी और बहुत सरल योगिक क्रिया है। इनसे कोई नुकसान नहीं होता। सरल अभ्यास आप नियमित कर सकते हैं, हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर योग को। इसके बाद आइए दूसरे करते हैं एक्सरसाइज। हाथों के लिए, हाथ के लिए, सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए जो छोटे छोटे अभ्यास हैं जिनको हम कर सकते हैं बैठकर। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने रख लें, मुट्ठी बंद कर लें इस तरह से, अंगूठा अंदर और पूरे गोल गोल उसको घुमाएं। हाथ कंधे की लाइन में हो, सीधे, गर्दन सीधी, और पूरी कलाइयों को गोल गोल घुमाएं। अब महसूस करें कि जब हम कलाइयों को गोल गोल घुमा रहे हैं तो पूरा फायदा हमारे हाथों में हो रहा है। बहुत सरल अभ्यास, लेकिन बहुत फायदे। कलाइयों के हमारे हाथों के जो जोड़ों में है,
उसमें विशेष फायदा होता है। सर्वाइकल के दर्द में विशेष फायदा होता है, सर्वाइकल के रोग में विशेष फायदा होता है। विशेष वापस विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब शुरू में हम अभ्यास करें तो कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियों के जोड़ों के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो उंगलियों के जोड़ों को इस तरह से आप बंद करें। ये 1 2 3 सारे जोड़ों को इस तरह से करें, हर जॉइंट्स को एक्सरसाइज मिले, व्यायाम मिले। इस तरह से जैसे हम बॉल लेकर दबाते हैं और बॉल को जैसे दबाते हैं उस तरह से पूरा एक्सरसाइज करें। जोड़ों को दें इस तरह से और फिर पूरी मुट्ठी खोलें, पूरी बंद करें, पूरी मुट्ठी खोलें, पूरी बंद करें। बहुत सरल सरल अभ्यास है। इस तरह से, इसी तरह से हाथों के पंजों के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरा व्यायाम। और इसका असर हमारे कंधे तक महसूस होता है। इसी तरह इसको अंदर बाहर भी कर सकते हैं, इस तरह से पूरा अंदर पूरा बाहर, पूरा अंदर पूरा बाहर। ये छोटे छोटे व्यायाम है जो अपने हाथों के लिए। अब कोहनी के लिए करना है, कोहनी के एल्बो जॉइंट्स के लिए, तो आप इस तरह से सरल अभ्यास करें, सांस भरें और छोड़ें। बहुत सरल सरल अभ्यास है और व्यायाम को भी प्राणायाम के साथ में करने का अभ्यास करना है। अगली क्रिया इसी कड़ी में हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें इस तरह से, एक हाथ से दूसरे हाथ के को इंटरलॉक करना है। सर्वाइकल के लिए, शोल्डर के लिए बहुत सरल सरल अभ्यास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लें और पूरे हाथ को स्ट्रेच करें सांस भरते हुए। राइट साइड में स्ट्रेच किया और थोड़ी देर होल्ड करके रखें। मन में 5 गिने और थोड़ी देर रोके रखें। वापस दूसरी तरफ। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को खींचे, कलाई को पकड़ करके और स्ट्रेट। आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी ठीक होगी, सर्वाइकल में भी फायदा होगा और जोड़ों के दर्द में भी फायदा होगा। वापस एक बार और करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक, सांस भरते हुए पूरी सामर्थ्य के अनुसार स्ट्रेच करें, खींचे इसको। वापस दूसरी तरफ। एक, पहली क्रिया। दूसरी, इसी क्रिया में दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें इस तरह से, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें इस तरह से और सिर के पीछे हाथ रखना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन के लिए उपयोगी व्यायाम है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सिर के पीछे रख दिया, गर्दन को सीधे रखते हो, सिर और हाथ का एक दूसरे पर दबाव देना है आपको। सांस भरते हुए पूरा दबाव दें, पूरा दबाव, और महसूस करें इस दबाव का इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है। पूरा दबाव। वापस करीब 5 सेकंड तक रोकें, फिर वापस एक बार और। सरल सरल अभ्यास हमें नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाना है इनको। वापस एक बार और सांस भरते हुए। जब सांस भरेंगे चेस्ट फूलेगा, पेट अंदर जाएगा। हर क्रिया सांसों के साथ। इसी तरह से इसको आगे दबाव देंगे। ललाट के पास में हाथ को रख दें, हाथ को इंटरलॉक करते हुए पूरी सांस को लेते हुए पूरा दबाव, सिर का और हाथों का एक दूसरे पर दबाव, और इसका असर हमारे जॉइंट्स पर पड़ रहा है। एक बार और 3 से 5 बार तक आप नियमित अभ्यास करें। राइट साइड में रखें इसी तरह से, हाथ को कनपट्टी के पास में, इधर दूसरा हाथ मुद्रा में रहेगा और पूरा दबाव दें। छोटे छोटे अभ्यास लेकिन फायदे बहुत। वापस दूसरी तरफ। सांस भरते हुए पूरा दबाव, हाथ और सिर का एक दूसरे पर दबाव, और जहां जोड़ों में अफेक्ट आ रहा है उसको महसूस करें। एक बार और करेंगे। गर्दन के लिए, चेहरे के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हमने छोटे छोटे अभ्यास आज आपको बता रहे हैं। पैरों की उंगलियों के लिए, हाथों की उंगलियों के लिए, घुटनों के लिए। एक बार और सांस भरते हुए और गर्दन सीधी रखते हुए करना है। वापस सामान्य स्थिति आ जाए। इसी कड़ी में नेक के लिए हम नेक रोटेशन की करेंगे। सांस गर्दन को इस तरह से लगा दें, आगे ठोड़ी कंठकूप से लग जाए और धीरे धीरे सांस को भरते हुए गर्दन को गोल गोल घुमाना है। आजकल हम दिन भर लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करते हैं, एक ही तरह की स्थिति बनी रहती है।
तो ये छोटे छोटे व्यायाम है जिनसे हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी फायदा होता है, हमारे जोड़ों में भी फायदा। वापस ये कोशिश करना है कि झटका नहीं लगाना है, सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से करना। अब विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास समय नहीं है तो 3 से 5 बार एक एक क्रिया को जरूर करें। वापस गर्दन के लिए एक और क्रिया कर सकते हैं। इसी तरह से नेक को राइट साइड में ले जाना, वापस लेफ्ट साइड। नेक रोटेशन के पहले ये क्रिया करें तो और भी आसानी रहेगी। वापस एक बार और। गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। ये छोटी छोटी क्रिया हैं जिन्हें हमें नियमित रूप से करने का अभ्यास करना चाहिए। वापस इसी को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे। और अब आप चाहें तो वापस नेक रोटेशन कर सकते हैं इस तरह से। गले के लिए, गर्दन के लिए, शोल्डर के लिए बड़े उपयोगी छोटे छोटे व्यायाम हमें नियमित करना। फिर शोल्डर्स को आप ऐसे हिला दें, गोल गोल रोटेट कर लें तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी हमारी खत्म हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी क्रिया है। विपरीत इसी तरह से रिवर्स। बहुत छोटी छोटी क्रिया हैं, योगी क्रियाएं जिनको हम नियमित रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से आंखों के लिए भी व्यायाम कर सकते हैं। आंखों के लिए भी चेहरा सामने रखते हुए आंखों से पहले लेफ्ट साइड देखें पूरा, फिर राइट। छोटी छोटी योगी क्रियाएं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर देखें नीचे देखें, और आंखों को गोल गोल घुमा लें। जैसे हमने नेक रोटेशन किया था वैसे ही आंखों को भी गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। रिवर्स। ये छोटी छोटी योगी क्रिया हैं जिनको हम नियमित रूप से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बैठने में नीचे दिक्कत होती है तो हम बटरफ्लाई कर सकते हैं। हाँ, बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से छोटी छोटी क्रिया हैं जो हमारे जो यहाँ के जॉइंट्स बैठ नहीं पाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, तो आप नीचे बैठने का अभ्यास नहीं तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और इस तरह से भी इसको पैरों को घुमाकर हमारे जोड़ों को व्यायाम दे सकते हैं। बहुत सरल सरल छोटी छोटी योग की क्रिया हैं। इसको ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं जैसे छोटे बच्चे को हम झुलाते हैं, तो आपके यहाँ के जो जॉइंट्स हैं, थाई के जॉइंट्स, वो भी खुल जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरी तरफ पैरों को भी करें। पूरी छोटी छोटी योगी क्रिया जिनको हम नियमित रूप से करें, सारे जॉइंट्स हमारे खुल जाएंगे, रक्त का संचरण हमारा ठीक होगा, स्टिफनेस बॉडी की चली जाएगी। और इसी तरह से इसको भी घुमा सकते हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं जैसा आपको अनुकूल लगे उस तरह से करें। इसी क्रिया में बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। हाथों को इंटरलॉक कर लिया, पैरों को जितना नज़दीक लाएं और इस तरह से बटरफ्लाई, तो सारे जॉइंट्स हमारे खुल जाएंगे, शरीर की जो अकड़न है वो दूर हो जाएगी, रक्त का संचरण ठीक होगा, तो जोड़ों में जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम होगा। ये छोटे छोटे फायदेमंद हमारी योगी क्रिया हैं जो हमने आपके बीच में साझा करने की कोशिश करी। दोस्तों, योग से हम स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं और व्यस्त रह सकते हैं। तो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जो शक्तियाँ आपके भीतर निहित हैं वो योग के माध्यम से हम जागृत करते हैं। आपकी अपनी शक्ति, जो कुछ बाहर से कुछ नहीं लेना, जो कुछ भी है श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करना है, अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है और स्वस्थ रहना है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।